हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक कहानी के थ्रू आपको कुछ बाउंड्रीज़ के बारे में समझाऊंगी और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में समझाऊंगी। तो इस कहानी में हम एक लड़की का नाम लेते हैं सरिता। सरिता जो है वो एक कंपनी में काम करती है और उस कंपनी में उसका काम है क्लाइंट से बात करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है। एंड उसके बाद उसको एक क्लाइंट मिलती है जिसका नाम मान लीजिए मोना है। और मोना जो है सरिता से अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करवाती है। और बहुत बार मोना जो है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सरिता को चूज़ करती है। एंड इस तरह से मोना उसकी एक रेगुलर क्लाइंट बन जाती है। कुछ समय के बाद आफ्टर 4-5 मंथ्स उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है समहाउ। एंड 4-5 मंथ्स बाद फिर से मोना सरिता को कांटेक्ट करती है। एंड यहाँ पर जब उसको कांटेक्ट करती है तो उससे रेगुलर अपनी हेल्प मांगती है और सरिता उसको दे देती है। उसके बाद मोना उसको बताती है कि मोना जो है उसी कंपनी में एक अलग ब्रांच में एज सरिता जो काम कर रही है वैसे ही वो भी लग गई है। ठीक है। एंड अभी यहाँ पर सरिता क्या करती है, और वो उस कंपनी के बारे में सरिता से कुछ पूछ रही होती है। अब यहाँ पर सरिता से एक गलती हो जाती है कि सरिता उस कंपनी का एज इट इज़ चीज़ें, उसकी एज इट इज़ जो प्रॉब्लम सरिता ने फेस की हैं वो उसको बता देती है। ओके। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर एक क्लाइंट के साथ आपकी कॉल चल रही थी सरिता की। ओके। एंड वो कंपनी की बुराई, कंपनी का जो रियल सिनेरियो है वो अपने एक क्लाइंट को बता रही है। वो ये सोचकर उसको बताने लगती है कि अब तो ये मेरी कलीग हो गई है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर मोना जो है उससे कलीग के नाते बात नहीं कर रही थी, वो उससे एक क्लाइंट के नाते बात कर रही थी। एंड सरिता जो है अपने इमोशनल नेचर की वजह से और अपनी लैक ऑफ बाउंड्रीज़ की वजह से भूल जाती है कि ये उसका क्लाइंट है। जस्ट बिकॉज वो कलीग बन गया है, उसने वहाँ पर एक रोल ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से उससे फ्रेंडली हो जाए या फिर एकदम से उससे अपनी सारी बाउंड्रीज ब्रेक कर दे। बिकॉज मोना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे सरिता को इस तरह का एहसास हो कि सरिता को कंपनी की बुराई मोना के सामने करनी चाहिए। बट ये गलती सरिता कर देती है। एंड उसके बाद जब कॉल कट होता है, सरिता को बहुत अजीब सा लगता है जैसे उससे कुछ गलती हो गई है। एंड वो ये भी देखती है कि मोना ने अब की बार उसको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्लाइंट्स रिव्यू देते हैं, उसको याद नहीं होता है कि पहले मोना ने उसको रिव्यू दिया कि नहीं। बट वो देखती है कि मोना ने उसको कोई रिव्यू नहीं दिया होता है। उस बात पे उसका ये भी माथा ठनकता है कि वो जिस तरह से मोना को देख रही है कि मोना उसकी बड़ी सगी है और बहुत फ्रेंड्स हो गई है जस्ट बिकॉज वो उसकी ही लेवल पर कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़ गई है, तो मोना भी ऐसा सोचती है। सो सरिता को एहसास होता है कि उससे एक गलती हो गई है, उसको अपनी बाउंड्रीज ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी, उसको कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक कॉल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड हो सकती हैं और उसका जॉब भी जा सकता है। एंड इवन इफ जॉब ना जाए और कॉल ना भी नोटिस हो, स्टिल अ क्लाइंट कॉल इज़ अ क्लाइंट कॉल। एंड आप क्लाइंट कॉल में सरिता को ये एक इस कहानी से हम यही सीख लेते हैं कि जब हम एक प्रोफेशनल लेवल पर चीज़ें कर रहे होते हैं, ओके, एंड एकदम से वो प्रोफेशनल लेवल कहीं ना कहीं पर्सनल में बदलना का हमें लगता है, तो हम जस्ट एकदम से नहीं खुलना चाहिए हमें। अ प्रोफेशनल कॉल इज़ अ प्रोफेशनल कॉल, बट समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बाउंड्रीज वी फॉरगेट अबाउट इट। वी थिंक दैट द सेम जो पर्सन है सामने उससे हम बात कर रहे हैं उसे हम कुछ भी बता सकते हैं जस्ट एज अ कलीग, बट स्टिल इट रिमेन्स अ क्लाइंट कॉल। वो बाद में रियलाइज़ होता है सरिता को, ऑल्दो मोना ने उसे प्रवोक नहीं किया होता है, बट ये सरिता का खुद का ड्रॉबैक है जो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरह से सरिता को एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि मोना ने भी यहाँ पर एक चीज़ समझी है कि सरिता कुछ भी बोल दे रही है अपनी कंपनी, जिस कंपनी के लिए वो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं मोना जो न्यू ज्वाइनी है उसके लिए सरिता के लिए इज्जत कम हो चुकी है। नो मैटर वॉट की सरिता बहुत जेन्युइनली बोल रही है कंपनी के बारे में, स्टिल मोना इज़ अ न्यू ज्वाइनी एंड शी डज नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी, शी एक्सपेक्ट्स समथिंग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। Maybe she will get the reality known to herself at some other time. Although she is facing same problems as Sarita did, and Sarita tried her best, but she tried extra, which she should not have. यहाँ पर उसको केवल टेक्निकल चीज़ें उसको कंपनी के बारे में बतानी चाहिए थी, ना कि अपना पर्सनल जजमेंट वहाँ पे पास करना चाहिए था अबाउट द कंपनी। दैट वॉज नॉट हर जॉब बिकॉज मोना वॉज नेवर हर फ्रेंड एंड इट वॉज अ क्लाइंट कॉल एट द एंड ऑफ द डे।
And Sarita was feeling bad after the call, not knowing what she did wrong. सो इस कहानी से मैं और कभी कभी हम जब ऐसा कर रहे होते हैं तो देखिएगा आपकी सांस जो है ना, वो आप गहरी सांस नहीं लेते हो जब आपको लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा बता रहे हो जहाँ पे आपका एक बाउंड्री ब्रीच हो रही है, आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हो. जस्ट नोटिस योर ब्रेथ, इज इट वर्किंग फाइन? बिकॉज वी समटाइम्स डू इट, sometimes we forget to breathe and we just rant it out of our pattern. तो सरिता का ये पैटर्न है कि सरिता बहुत ही जल्दी कोई भी उसका सगा उसको लगता है कि वो बन जाता है. वो सगे अगर मोना एक्चुअली में सगी होती, बट सरिता ने यहाँ पर एक चीज़ नोट की है कि अब वो थोड़ी सी अवेयर हो गई है अपनी गलती के बारे में, उसको एट वंस समझ में आ रहा है, बट ये गलती कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है. क्लाइंट कॉल इज़ अ क्लाइंट कॉल का रूल जो है सरिता को अपनी लाइफ में एकदम फॉलो कर लेना चाहिए. और उसको ये भी फॉलो करना चाहिए कि कौन सा क्लाइंट उसको अफर्मेशन दे रहा है, बाद में उसको रेट कर रहा है. अगर उसको क्लाइंट रेट नहीं कर रहा है देन मोना इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड क्लाइंट, इवन इफ. एंड मे बी मोना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात सरिता को नोट करने वाली है कि मोना ने यहाँ पर ये अटेम्प्ट इसलिए भी करा है बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू बी नोन एज अ क्लाइंट इन Sarita's log, because she is now a worker in the company as same as Sarita, that she does not want to give feedback. So Mona is very practical over here, but Sarita यहाँ पर इमोशनल फूल बन गई. बट स्टिल यहाँ पर आप उस सरिता को केवल यही समझना है कि ये चीज़ उसकी दोबारा रिपीट ना हो. क्लाइंट्स के साथ हमें किस तरह से बात करनी है, क्लाइंट्स को फ्रेंड नहीं बनाना है, ये लेसन सरिता को मिला है. और स्पेसिफिकली जब हम क्लाइंट कॉल पे होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी एंड शी कैनॉट एक्सप्लेन. अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं खुल जाती है, शी कैनॉट एक्सप्लेन टू एनी बडी. जस्ट बिकॉज टू डू वेल ऑफ मोना, to give her all doesn't mean that यहाँ पर वो पर्सनल हो जाए. तो यहाँ पर सरिता पर्सनल हो गई और अपने जजमेंट्स पास किए which was not supposed to be done. And so you know इस तरह की चीज़ें हमारी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत होती हैं जब हम पर्सनल हो जाते हैं, दूसरे को अपना सगा संबंधी मानने लगते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली द थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. Things don't work. So that is it. This is the story of today. Thank you so much. God bless you. Love you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.